सो अब अंजलि की प्रॉपर्टी तो इसलिए बच गई क्योंकि बिकॉज दिस गिफ्ट वाज नॉट एक्सेप्टेड एट ऑल। जब गिफ्ट की एक्सेप्टेंस ही नहीं हुई तो दिस गिफ्ट वाज इनकम्प्लीट। व्हाट आई एम सेइंग, दिस गिफ्ट वाज इनकम्प्लीट। नाउ व्हाट अबाउट बाय द ऑफ द गिफ्ट ऑफ द शिवम। तो शिवम भाई साहब हैं, बिकॉज उन्होंने क्या किया था, उनकी गिफ्ट को उन्होंने रजिस्टर्ड नहीं कराया था बस, लेकिन बिकॉज ही हैड हैंडिंग ओवर द डीड टू गर्लफ्रेंड, दिस वुड अमाउंट टू द एक्सेप्टेंस ऑफ द गिफ्ट। ये एक्सेप्टेंस हो गई। दिस वुड अमाउंट टू द एक्सेप्टेंस ऑफ द गिफ्ट। इट मीन्स गिफ्ट इज कंप्लीट नाउ। दिस गिफ्ट इज कंप्लीट नाउ। अब क्या हुआ, दिस गिफ्ट इज कंप्लीट नाउ, लेकिन इसमें रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है अभी, बट नो रजिस्ट्रेशन। सो फिर 123 की वैल्यू क्या रही, अब समझिए। इट मीन्स गिफ्ट एक्सेप्टेड बट नॉट रजिस्टर्ड। अब ये दूसरी समस्या आ गई। अब गर्लफ्रेंड के लिए क्या कर सकते हो भाई, ये मैडम यहां खड़ी हैं, अब इनके लिए क्या रेमेडी है। अब समझिए इसमें क्या टेक्निकल पॉइंट है। देखिए, now the gift is complete because when you handed over her the executed deed of gift, it means and she took the gift, that deed, it means it was the acceptance by that Naika. अब only lacuna is what, this is not registered, then she can compel you to please register it now, because the moment you cannot revoke it once the gift is accepted। याद करो मैंने क्यों पढ़ाया था आपको, सेक्शन 1 रिवोकेशन कौन सा बताओ, 126। द गिफ्ट इज, वंस द गिफ्ट इज एक्सेप्टेड इट इज कंप्लीट, नाउ डोनर हैज नो राइट टू रिवोक इट। 126 में क्या लिखा था, इट कैन बी रिवोक्ड ओनली द वे बाय द म्यूचुअल एग्रीमेंट और द वे एज इन केस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट्स कैन बी रिजाइंडेड। ध्यान आया नहीं आया। 126 मैं पढ़ाता हूं दोबारा, देखो आप लोगों को भूल गए हो तो। सेक्शन 120 सेव एज अफोरसेड गिफ्ट कैन नॉट बी रिवोक्ड, इट वाज द लाइन ऑफ 126। आई होप यू डोंट फॉरगेट, यू रिमेंबर इट, है ना। सो अब गिफ्ट तो रिवोक हो नहीं सकती है, गिफ्ट कैन नॉट बी रिवोक्ड बिकॉज इट हैज बीन एक्सेप्टेड। गिफ्ट इज कंप्लीट द मोमेंट इट इज एक्सेप्टेड। तो मिस्टर शिवम बंसल, यू कैन नॉट रिवोक योर गिफ्ट। अब गिफ्ट तो वापस ले नहीं सकते। आप कहेंगे मैं रजिस्टर नहीं कराता, मैं रजिस्ट्रेशन कराता ही नहीं हूं, तो दिस इज नॉट अपॉन योर मर्सी, है ना, दिस इज नॉट अपॉन योर मर्सी। द गर्ल कैन कंपेल यू टू गेट इट रजिस्टर्ड नाउ। अब रजिस्टर कराइए इसको। हाउ, जैसे सेल परचेज में गिफ्ट के लिए एक बार जब सेल परचेज का ट्रांजेक्शन हो गया और एक पार्टी रजिस्ट्रेशन नहीं कराना चाहती, तो दूसरी पार्टी कहां जा सकती है, दूसरी पार्टी कोर्ट में जा सकती है उसको और रजिस्टर कराने के लिए। इन द सेम वे दैट लेडी, दैट वुमेन, दैट गर्ल कैन अप्रोच द कोर्ट टू गेट इट रजिस्टर्ड। लेकिन जब तक वो रजिस्ट्रेशन नहीं कराएगी, यही इसका है, जब तक वो रजिस्ट्रेशन नहीं कराएगी तब तक लीगल टाइटल उसको पास ऑन नहीं होगा। और यही थी बात जो मैंने पढ़ाया था शुरू में, दिस unless these formalities are completed, legal title does not pass on to the donee. Legal title does not pass on to the donee. तो यहां तक बात समझ में आई नहीं आई। and now she cannot make this gift enforceable. She will have to get it registered first, only then the gift can be registered. Let me know. अब बताइए, तो इसका मतलब क्या हुआ कि रजिस्ट्रेशन होने, अगर एक्सेप्टेंस नहीं है लेकिन डॉक्यूमेंट रजिस्टर्ड करा लिया, जैसे कि अंजलि मैडम ने कराया, बिकॉज वहां पे एक्सेप्टेंस ही नहीं थी,
तो एक्सेप्ट रजिस्ट्रेशन से गिफ्ट कंप्लीट नहीं होती है, एक्सेप्टेंस से गिफ्ट कंप्लीट होगी। द मोमेंट गिफ्ट इज एक्सेप्टेड इट बिकम्स कंप्लीट, नाउ इट कैन नॉट बी रिवोक्ड एंड द डोनी कैन कंपेल यू टू गेट इट रजिस्टर्ड। अब इसमें यह भी हो सकता है, मान लीजिए एक ऐसी स्थिति मान लेते हैं कि डोनर ने आपको गिफ्ट कर दिया, डोनर गिफ्टेड यू सम इमूवेबल प्रॉपर्टी, डोनर गिफ्ट यू some immovable property, one thing, the gift is accepted by you, that is, but before it is registered donor dies, डोनर की डेथ हो जाती है। मींस गिफ्ट की एक्सेप्टेंस हो चुकी थी लेकिन रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ था, इन बिटवीन डोनर की डेथ हो गई, तब क्या होगा? A gift may be registered even after the death of the donor and made enforceable at law। अगर उसके जीवन के रहते हुए नहीं हो पाया ये, तो उसकी मृत्यु के बाद भी इसको रजिस्टर्ड कराया जा सकता है, प्रोवाइडेड द एसेंशियल कंडीशंस आर फुलफिल्ड। एसेंशियल कंडीशंस आर व्हाट? एक्सेप्टेंस ऑफ द गिफ्ट। अगर गिफ्ट एक्सेप्टेड है ऑलरेडी, यानी कि essential conditions are fulfilled, in that case gift can be registered even after the death of the donor। It means what? The legal heirs of the donor can get this deed registered। जो उसके डोनर के जो उत्तराधिकारी हैं वो रजिस्ट्री कराएंगे। तो where the essential conditions are not fulfilled registration shall not वैलिडेट द गिफ्ट। इसको मैं समझा चुका हूं अंजलि मैडम के उसमें कि असेंशियल कंडीशंस आर नॉट फुलफिल्ड इन केस ऑफ एग्जांपल ऑफ द अंजलि ढिंगरा जो मैंने आपको दिया, क्योंकि वहां पर असेंशियल कंडीशन क्या थी? एक्सेप्टेंस वाज नॉट फुलफिल्ड, एक्सेप्टेंस ही नहीं हो पाई थी, तो रजिस्ट्रेशन था। रजिस्ट्रेशन शैल नॉट वैलिडेट द गिफ्ट, एक्सेप्टेंस नहीं हुई, रजिस्ट्रेशन हो गया, तो दैट विल नॉट बी मेक ए वैलिड गिफ्ट। हो जाएगा अभी। Registration cannot validate the gift in the absence of any of the essential elements। अगर आपने 122 की कंप्लायंस नहीं की है तो 123 में रजिस्टर भी करा लिया तो तब भी वो that will not be a valid gift। Now this उल्टा क्या है? Without registration title cannot pass even if the essential requirements are present। समझे आप? तो रजिस्ट्रेशन की वैल्यू क्या है कि दैट टाइटल विल नॉट पास। इट मीन्स व्हाट? क्वा डोनर के लिए आप एक उसके अगेंस्ट आप उस टाइटल को डिफेंड नहीं कर पाएंगे, यू विल बी इन बिटवीन, आपको वो रजिस्ट्रेशन कराना ही पड़ेगा आपको। आपका टाइटल विल नॉट बी गुड टाइटल टू डिफेंड। समझ रहे आप? इफ यू आर हैव नॉट रजिस्टर्ड, बिकॉज रजिस्ट्रेशन में किसके, देखो इंटरेस्ट समझिए, इंटरेस्ट किसके इंटरेस्ट है इसमें? नंबर 1 डोनर एक पार्टी है, नंबर 2 एक डोनी एक पार्टी है, और गिफ्ट में कहीं ना कहीं स्टेट भी एक पार्टी है। अब डोनर को क्या था? इफ यू वांटेड टू गिफ्ट यू आर कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, यू मस्ट बी मेच्योर एनफ, इफ यू वांट टू गिफ्ट इट यू शुड टेक केयर ऑफ दैट। अदरवाइज इफ यू वांट टू बी कॉशियस, you make it revocable, you make an agreement with the donee that it may be revocable on certain conditions, then but once the gift is accepted it becomes complete। then registration की वैल्यू इतनी है, registration will only pass on the legal title। अगर रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है तो टाइटल पास आउट नहीं होगा। तो इन दोनों बातों को ध्यान रखना कि रजिस्ट्रेशन इन दी एब्सेंस ऑफ एसेंशियल एलिमेंट इज ऑफ नो वैल्यू, ठीक, और एसेंशियल एलिमेंट्स प्रेजेंट है लेकिन रजिस्ट्रेशन नहीं कराया तो टाइटल पास नहीं होगा। अब मुझे बताइए इतनी बातें समझ आई नहीं आई? यहां तक है, मैंने काफी कुछ घुमा फिरा के समझाया आप लोगों को। इन्होंने इस लाइन को समझिए जो मैं कहना चाह रहा हूं। Even if the gift of immovable property is made registered, रजिस्ट्रेशन हो चुका गिफ्ट का, but it is not accepted by the donee, it is inoperative। क्या मतलब हुआ? अरशान भाई साहब जो हैं, अरशान भाई साहब घूमने गए है ना, और पहुंचे किसी शहनशाह के दरबार में,
और वहां की जो शहनशाह की जो शहजादी शहजादी शहनशाह की जो लड़की थी यानी कि शहजादी थी, उन पर भाई साहब का दिल आ गया और ऐसा आया कि बस सब कुछ, सब जुडिशरी इधर उधर सब कुछ नहीं, बस सिर्फ वही वही और वही बस, है ना। भाई साहब के पास अथाह संपत्ति है, इन्होंने प्रपोजल रखा शहनशाह कह रहे नहीं, हमें तुझ पे विश्वास नहीं है, तू हमें यकीन दिला कि तू हमारी शहजादी को खुश रखेगा। तो भाई साहब ने कहा कि मैं अपनी सारी की सारी संपत्ति, अथाह संपत्ति, मैं सब इसको गिफ्ट करने को तैयार हूं। कह रहे नहीं, ऐसे नहीं मानेंगे, और नहीं मानेंगे। कह रहे मैं लिख के देने को तैयार हूं। शहनशाह ने कहा नहीं, ऐसे भी नहीं मानेंगे। तो ठीक है महाराज, मैं इसको रजिस्टर्ड करा के लाता हूं। तो अरशान भाई साहब ने अपनी जितनी भी इमूवेबल प्रॉपर्टी थी उसके रिगार्डिंग एक गिफ्ट डीड बनाई। दैट गिफ्ट डीड वाज रजिस्टर्ड एंड देन ही टुक इट बिफोर द किंग, बिफोर दैट एम्परर, कि लो शहजादी, मैं आपके लिए अपनी पूरी संपत्ति आपके लिए लेकर के आया हूं। अब शहजादी को बुलाया गया कि शहजादी देखो, इसने जितने भी इम्तिहान देने थे वो सब दे दिए। ये पहले रिटन ओरली कह रहा था, हमने बात नहीं मानी, हमें यकीन नहीं हुआ इस पर। ठीक है, फिर ये लिखित रूप में लाया, हमें फिर भी यकीन नहीं हुआ, और आज ये गिफ्ट डीड रजिस्टर करा के लाया है। डू यू एक्सेप्ट दिस? लड़की ने उठाई गिफ्ट डीड और यूं फाड़ के इसके हाथ में रख दी। What? Even if it is registered, but it is not accepted by the donee. donee ने एक्सेप्ट नहीं किया, the gift is inoperative. तो अरशान भाई साहब वापिस आ जाएंगे पैसा। तो your property will remain with you even if you have registered. ऐसा नहीं है, अरशान को डरने की जरूरत नहीं है कि उसने रजिस्टर्ड करा लिया, अब इसके हाथ पैर कट गए, बिकॉज द इंपॉर्टेंट एसेंशियल एलिमेंट ऑफ एक्सेप्टेंस इज लैकिंग, क्योंकि अभी एक्सेप्टेंस नहीं हुई है इसकी। तो ध्यान रखना, अनलेस एक्सेप्टेड द गिफ्ट इज वॉइड, द गिफ्ट इज नॉट ऑपरेटिव, इट विल रिमेन इन ऑपरेटिव। भले ही आपने इसको रजिस्टर करा लिया हो, इससे भी फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ है ना, बताइए समझ आया नहीं आया? अब 123 के बारे में ये आ रही बातें, अब दोबारा समझ लीजिए बस इसमें। दिस इज सेक्शन 123। दिस सेक्शन 123 डील्स विद द फॉर्मेलिटीज नेसेसरी फॉर द कंप्लीशन ऑफ ए गिफ्ट। ये बात समझ में आ चुकी होगी आपको। अनलेस दीज फॉर्मेलिटीज आर कंप्लीटेड, लीगल टाइटल डज नॉट पास ऑन टू द डोनी। लीगल टाइटल पास नहीं होगा एंड द गिफ्ट इज नॉट एनफोर्सेबल एट लॉ। अगर ये फॉर्मेलिटीज यानी कि रजिस्ट्रेशन वाली फॉर्मेलिटीज पूरी नहीं होगी तो लीगल टाइटल पास ऑन नहीं होगा। ये मैं समझा चुका हूं आप लोगों को, ठीक है। सो यू हैव सीन हाउ मेनी मोड्स? 2 मोड्स फॉर इफेक्टिंग ए गिफ्ट डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द प्रॉपर्टी। दिस इज व्हाट, इफ द प्रॉपर्टी इज इमूवेबल और द प्रॉपर्टी इज मूवेबल। द गिफ्ट ऑफ द इमूवेबल प्रॉपर्टी, for the gift of this registration is necessary irrespective of the valuation of the property। ये और कर लेते हैं P4 prelims। यहां पर इस बात को समझिए, वैल्यूएशन की बात आ गई। अभी वैल्यूएशन की बात आ गई। इन केस ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, वैल्यूएशन ऑफ प्रॉपर्टी इज इमेटेरियल। वैल्यूएशन ऑफ प्रॉपर्टी वेदर इट इज ऑफ ₹5 और इट इज वैल्यू ऑफ 5 बिलियंस, इट डजेंट मैटर। 500, 5000, 5 लाख, 5 करोड़, 5 अरब, कितने की संपत्ति हो, इफ इट इज द इमूवेबल प्रॉपर्टी। अगर कैसी प्रॉपर्टी है? ये प्रॉपर्टी है इमूवेबल प्रॉपर्टी, रजिस्ट्रेशन इज नेसेसरी। इट हार्डली मैटर्स व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। और इसी पर से प्रीलिम्स से क्वेश्चन भी आते हैं कि 100 रुपए से कम पे रजिस्ट्रेशन अप्लाई हो। ऑल द गिफ्ट इररेस्पेक्टिव ऑफ वैल्यू ऑफ गिफ्ट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी requires registration। ये इशू हम डिस्कस कर चुके हैं। रजिस्ट्रेशन कैन नॉट वैलिडेट ए गिफ्ट इन द एब्सेंस ऑफ एनी एसेंशियल एलिमेंट्स, इट मींस एक्सेप्टेंस। अगर एक्सेप्टेंस नहीं है तो रजिस्ट्रेशन कैन नॉट वैलिडेट इन द एब्सेंस ऑफ एक्सेप्टेंस। एंड रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ अगर, विदाउट रजिस्ट्रेशन टाइटल कैन नॉट पास इवन इफ द एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स आर प्रेजेंट
ये मैं डिस्कस कर चुका हूँ, केवल पढ़ रहा हूँ ताकि कुछ चीज छूटे ना, कोई पॉइंट रह जाता है, कई बार रिकॉर्डिंग भी हो रही है। Even if the gift of immovable property made by the registered deed, yes, it is, and it is not accepted by the donee, if the gift is inoperative. यानी कि रजिस्टर्ड तो है, रजिस्टर्ड है बट नॉट एक्सेप्टेड, देन गिफ्ट विल बी इनऑपरेटिव। ये फॉर्मूला बना के लिख लेना आप लोग। ये गिफ्ट ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी में इसको आ जाइए। गिफ्ट ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी मे बी कंप्लीटेड बाय डिलीवरी ऑफ पोजेशन and registration is optional and it is not compulsory. The mode of delivering the property depends upon the nature of the property. किस प्रकार की संपत्ति है उसी प्रकार से वो डिलीवरी होगी उसकी। गिफ्ट ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, अब ये भी ध्यान रखना, यहां भी इररेस्पेक्टिव ऑफ द वैल्यूएशन, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर। In case of movable property, what is required for the valid gift? It is required only the delivery of possession. Don't forget this. और यहां पर भी ये डिपेंड नहीं करता, जो मूवेबल प्रॉपर्टी है, आपने वॉच दी, वो 35-50 रुपए वाली चांदनी चौक में बटने वाली बिकने वाली घड़ी हो, या फिर वो रोलेक्स वगैरह करोड़ों की और बड़ी बड़ी महंगी घड़ियां कोई भी हो, इफ इट इज ए मूवेबल प्रॉपर्टी, अगेन इररेस्पेक्टिव ऑफ द वैल्यूएशन। तो ध्यान रखना, इन केस ऑफ, एक फॉर्मूला बना लीजिए, इन केस ऑफ गिफ्ट वैल्यूएशन डजंट मैटर, व्हाट मैटर्स द नेचर ऑफ द प्रॉपर्टी। इफ इट इज द इमूवेबल प्रॉपर्टी, रजिस्ट्रेशन इज मस्ट, अदरवाइज इफ इट इज मूवेबल प्रॉपर्टी, देन डिलीवरी ऑफ पोजेशन इज रिक्वायर्ड ओनली, रजिस्ट्रेशन इज ऑप्शनल। In case of movable property, what is necessary that the donee gets title as well as the possession of the property। बस इसी प्रकार से आप दे दीजिए, उसको एंड कर दीजिए। So it is all about section 123. Notes have been given to you. It must be on the app as well, नहीं तो आप ले लीजिएगा। And this is the end of section 123. देख ली क्लास आप लोगों ने। अब सच में बताना, आपको क्लास सही लगी, बुरी लगी, अच्छी लगी, बहुत अच्छी लगी, तो मुझे आपने बताना है, कैसे बताना है ये आपने देखना भी है। आप कमेंट लीव करेंगे, या आप मुझे फ़ोन करेंगे, या मिलने आना चाहेंगे, क्या करेंगे? तो सबसे बेस्ट है आपका लाइक का बटन और कमेंट बॉक्स। तो ये तो बात ये हो गई। दूसरी बात ये है कि याद नहीं किया तो याद करने बैठ जाइए, क्योंकि फिर सब मेहनत हमारी हो जाएगी बेकार। दूसरी बात पहले ही कई बार समझाई है, आप लोगों को फिर समझाऊंगा कि हिंदुस्तान का सबसे आसान एग्ज़ाम है। अगर हम कोशिश करें तो हम इसको एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। इसलिए घबरा करके, आउट ऑफ फियर, यहाँ वहाँ स्विच करने की ज़रूरत नहीं है कि कभी एडवोकेसी में चले गए, कभी टीचिंग में चले गए, कभी कहीं। एक जगह मन बना करके अपनी तैयारी करेंगे तो अपना एग्ज़ाम हो जाएगा। आपकी मदद के लिए हमने बहुत छोटे छोटे कोर्सेज डेवलप कर रहे हैं, बहुत छोटी छोटी फीस पर, हमारे विधीर जोशल एकेडमी के ऐप पर। आप वहाँ पर जाइए, आपको बहुत कुछ हेल्प मिल जाएगी वहाँ से। आपको किसी और कोचिंग में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ना ही बहुत आपको पैसे वेस्ट करने की ज़रूरत है। आप वहाँ पे जाइए, आपका काम हो जाएगा उसमें। तो लेकिन आपको डेडिकेशन से पढ़ना पड़ेगा। देखिए, जितनी कोशिश हम कर रहे हैं उससे 10 गुना आपको करनी पड़ेगी, तब जा कर के रिजल्ट आएगा। लेकिन आएगा रिजल्ट पक्का, तो कर लेंगे। अब चलिए नेक्स्ट क्लास करते हैं। अब